Assalamu alaikum, 9th class. How are you? I hope you will be fine. Today, July 10th, day Friday. As you know, you are class 9, your subject English. This is your lecture number 51. In previous lecture, we have done reading of this poem, and I also give you diary in a missing days. You people learn the question answered from your sunshine book of this poem, long and short, both types. कि आप दो टाइप खुद करेंगे सनशाइन की बुक से, लर्न भी और इसका होमवर्क भी नोटबुक पे. आई होप कि आपने कर लिया होगा. टुडे वी विल स्टार्ट दिस एक्सरसाइज फ्रॉम पेज नंबर 84. Here you look class. Here is a part. In box, here is a grammar part. Here is a alliteration. Alliteration means refers to the repetition of the same consonant. कॉन्सोनेंट्स होते हैं जिनको हम वर्ड के साथ बार बार रिपीट करते हैं इन वर्ड्स विच आर यूज्ड क्लोजली टुगेदर इन द पॉइंट, जो कि इकट्ठा करते हैं पॉइंट के इन जो अशार हैं उनको कंप्लीट करने के लिए उसने पोइट ने यूज किए हैं. लाइक दिस एग्जाम्पल, हुज वुड. हुज में भी फर्स्ट लेटर क्या है? डब्ल्यू है, और वुड में भी डब्ल्यू है. हीज उसका, उसके लिए भी उसने एच इस्तेमाल किया. हाउस उसके लिए भी एच, यानी कि कॉन्सोनेंट लेटर्स का रिपीट होना उसको हम एलिट्रेशन कहते हैं. ठीक है. हियर इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ सी एंड स्टॉपिंग की. हियर इज एक्टिविटी इमेजरी. इमेजरी इमेजिनेशन से है 9th क्लास. तो इमेजरी में इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ डिटेल्स यूज टू क्रिएट मेंटल इमेजेस, जो हमारे जहन में एक इमेज, एक तस्वर बनाती हैं हमारे माइंड में ऑफ द रीडर, पढ़ने वाले के. थ्रू द विजुअल, जो चीज़ें हम देखते हैं विजुअल सेंस के जरिए, हमारी बसारत के जरिए, एज वेल एज द सेंस ऑफ टच, या हम सुन के हमारी सेंसेस के जरिए जो चीज़ हम इमेजिन करते हैं. ये आगे सेंसेस की डिटेल बताई हुई है. ठीक है. ये मैंने आपको पहले भी समझा दी थी कि विजुअल सेंस कौन सी है. हमारी ऑडिटरी, सुनने की, समाज की है. स्मेल सूंघने की, टेस्ट जायका चखने की. ठीक है. टच छूकर महसूस करने की किसी चीज़ को. नाउ वी विल मूव टू आवर नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 85. दिस एक्टिविटी ई, पैराफ्रेज द फॉलोइंग, ये आप लोग खुद करेंगे. ठीक है. और उसमें डी में कहा है कि आइडेंटिफाई द एलिट्रेशन एंड मेटाफर्स इन द पोएम. दिस क्वेश्चन यू आल्सो सॉल्व योरसेल्फ. ठीक है. ये भी आप पोएम में से मेटाफर्स भी खुद फाइंड करेंगे और इसी तरह के एलिट्रेशंस की एग्जाम्पल भी खुद सेंटेंसेस में फाइंड करके, ठीक है, सॉल्व करेंगे इसको. वोकैबुलरी बॉक्स है. हियर इज 2 कॉलम्स. वर्ड अपोजिट्स के हैं और उनके मीनिंग्स के हैं. ये आपने मैच करने हैं. आई एम ऑलरेडी मैच दियर, नंबरिंग मैंने कर दी है. विलेज, सिटी. स्टॉपिंग, ठीक है, मूविंग. देन स्नो, वाटर. फ्रोजन, मैप. डार्केस्ट, ब्राइटेस्ट. साउंड, ठीक है, साइलेंस. डाउनी, हार्ट. डीप, शैलो. फतेह. बी पार्ट है सर्कल द करेक्ट ऑप्शन. द पॉइंट इज सजेस्टिव ऑफ प्रोफाउंड थॉट अबाउट, किस चीज के बारे में सजेस्ट करती है हमें, जो सोच है गहरी किस्म की शायद की. फर्स्ट स्टेटमेंट है अ सीन ऑफ वुड इन विंटर, रियलिटी ऑफ लाइफ एंड डेथ, अ सॉन्ग ऑफ एंजॉयमेंट. So here is the correct option A. Now you look your book page number 86. There is also statement the poem presents a conflict between poet and his friend, obligations of life and desires to escape from them, poet and forces of nature. It is the correct option B. After reading the poem B, हम poem को read करने के बाद क्या समझते हैं, कितने हम रेडी होते हैं. feel fed up of life, wish to sleep for a long time, get ready to face the challenges of life. C ऑप्शन है. ठीक है. The poem conveys to us only, हमें क्या मैसेज कन्वे करती है? A surface meaning, profound thought, no meaning at all. B ऑप्शन है करेक्ट. profound thought हमें गहरी किस्म की सोच में डाल देती है. नेक्स्ट है नंबर 5. डार्क वुड सिंबलाइज, किसको सिंबलाइज करती है, किसका इशारा पेश करती हैं? ठीक है, घना जंगल जो है. डार्कनेस,
spread around the poet, death and departure to another world, darkness in the mind of the poet. B part is the correct option. Okay. Here is the grammar part. Grammar means adjective phrase. Adjective phrase is a group of words. Phrase क्या होती है 9th क्लास? ये group of words होते हैं और एडजेक्टिव को आपको क्लियर कट पता होना चाहिए कि एडजेक्टिव किसी सिफ्त को कहते हैं, चाहे वो अच्छी सिफ्त हो या बुरी सिफ्त हो. लाइक एग्जाम्पल यू लुक हियर, आई लाइक टू सी अ स्माइलिंग फेस. स्माइलिंग इज द एडजेक्टिव, मुस्कुराते हुए चेहरे को. अब सैड भी तो होता है ना, तो वो क्या है, वो थोड़ी सी नेगेटिव फीलिंग्स है, तो वो भी सिफ्त है, सैड भी सिफ्त है, लेकिन फीलिंग्स को शो कर रहा है कि अच्छी सिफ्त और बुरी सिफ्त को हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं. लेकिन जब यही जो सिफ्त है कुछ वर्ड्स के साथ बना दी जाती है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स बना दिया जाता है, उसको हम फ्रेज कहते हैं. लेकिन फ्रेज बामांश नहीं होती, यानी उसका अपना कोई मीनिंग नहीं होता विदाउट यूजिंग इन अ सेंटेंस फॉर्म. जब वो तक हमने सेंटेंस फॉर्म में यूज नहीं करते. लुक हियर, आई लाइक टू सी अ फेस. अगर हम सिर्फ ब्रैकेट में ये कह दें कि विद अ स्माइल ऑन इट, तो क्या इसका कोई मीनिंग है? विद अ स्माइल ऑन इट, उस पर मुस्कुराहट होनी. तो जब हम इसे सेंटेंस में करेंगे, आई लाइक टू सी, मैं पसंद करता हूँ, अ फेस ऐसा चेहरा, विद अ स्माइल ऑन इट, जिस पर मुस्कुराहट हो. ये है आपके एडजेक्टिव फ्रेज. ठीक है. नाउ वी हैव डन एडवर्ब फ्रेज. एडवर्ब फ्रेज एंड एडवर्ब फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स. ये भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होती है दैट डज द वर्क ऑफ एन एडवर्ब, जिसमें एक एडवर्ब जो है वो काम करता है. लाइक एडवर्ब एल वाले तो आपको क्लियरली पता है. Ali ran quickly. Here is the adverb. Ali ran at great speed. This is the adverb phrase. ठीक है. Group of words को है. At great speed को आप क्या कहते हैं? Phrase कहते हैं. ये group of words है. जब एक sentence में इसको फिट कर दिया तो हमें ये बामीनिंग हो गया. ठीक है. Now you look on your page number 87. Here is the activity. जो हमने अभी एक्टिविटी की है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर एक्टिविटी दी हुई है कि रिप्लेस ईच ऑफ द फॉलोइंग अंडरलाइन एडजेक्टिव फ्रेजेस बाय एन एडजेक्टिव. ये फ्रेजेस दी हुई हैं जिनको आपने एडजेक्टिव से चेंज करना है. ही वोर अ सर्वेंट मेड ऑफ सिल्क. मेड ऑफ सिल्क फ्रेज है, तो इसका एडजेक्टिव क्या होगा? सिल्की या सिल्कन. ही इज अ मैन विदाउट अ फ्रेंड. विदाउट है फ्रेंड, फ्रेज है फ्रेंडलेस. हम इसका एडजेक्टिव कर देंगे नो बॉडी लाइक अ पर्सन विद बैड टेम्पर. विद बैड टेम्पर क्या है? ये फ्रेज है, इसका एडजेक्टिव क्या होगा? यूजलेस. इट इज ऑफ नो यूज. नो यूज फ्रेज है, ऑफ नो यूज फ्रेज है, तो यूजलेस इसका हो जाएगा. सॉरी, इसका है यूजलेस. बैड टेम्पर जो है हम इसका सिर्फ बैड टेम्पर करेंगे, यानी विद नहीं करेंगे. बैड टेम्पर कर लेंगे तो ये हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा. ही इज द मैन ऑफ सेंस, यानी कि मैन ऑफ सेंस फ्रेज है, इसका सेंसिबल जो है एडजेक्टिव होगा. नीचे जो एक्टिविटी है, रिप्लेस ईच ऑफ द फॉलोइंग अंडरलाइन एडवर्ब बाय एन एडवर्ब फ्रेज. अब हमने एडवर्ब्स को एडवर्ब फ्रेज में चेंज करना है. यहाँ पर एडवर्ब दिया हुआ है स्विफ्टली, तो इसका जो फ्रेज है वो ग्रेट स्पीड भी हो जाता है, होता है, और विद हाई स्पीड, जो आपको सही लगे. यानी ऑब्जेक्टिव में दोनों में से कोई भी ऑप्शन हो सकता है, इसलिए दोनों ही लर्न कर लीजिएगा. ठीक है. देयर है तो एट दैट प्लेस होगा, ओवर देयर भी हो सकता है. ठीक है. सो मच, हार्ड का सो मच या वेरी मच, या विद ऑल हिज माइट, पूरी ताकत के साथ. ठीक है. एलोक्वेंटली, इनफ्लुएंट भी हो सकता है, और इन अ फ्लुएंट मैनर भी हो सकता है. ठीक है. बिहेव वेल, वेल को अंडरलाइन किया है, इन अ गुड वे. सो दिस इज योर exercise 9th class of unit number 8. You people learn this full exercise. This is your diary, and also you learn your translation exercise number 25.